बीजेपी ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि आपस में बताओ भैया इनमें बहुत फूट है, उससे कहीं ज्यादा फूट तो आपको नजर नहीं आ रही योगी में और मोदी में? 3 दिन पड़े रहे योगी और मोदी में जो फूट है क्या नजर नहीं आ रही? क्या तनातनी है वो नजर नहीं आ रही? ये कौन सा काम? तो मेरा प्रश्न ये था, वो किसान वहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज उठा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हम सिंपल बात करें, लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जब आप रामराज की बात करते हो, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से छोड़ो, हमें तो मालूम है कि कैसा राज होता है रामराज का और कैसा न्याय और अन्याय, सब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, सबको मालूम है, तो हमें बताने की जरूरत है। पर हम तो आपसे कह रहे हैं, भाई आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हो? एक गांव के लोगों को जो मुआवजा आप दे रहे हो, पता नहीं 1 करोड़ या कितने का मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा उनको 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? उनको आप ज्यादा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी बात जायज है और न केवल मैं बल्कि हर किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको भी आप उतना ही दो, मुआवजे जितना दूसरे गांव को दे रहे हो, उनके साथ क्यों कर रहे हो और धमका क्यों रहे हो? अगर वो जमीन नहीं देना चाह रहे तो आप कौन होते जबरदस्ती ले लेंगे जमीन? अगर वो आप किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं अपनी आवाज बढ़ाने के लिए, क्या आप लोग वहाँ जाना? नहीं, तो ये तो किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं, तो उनकी किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस बात का निर्णय करे। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है किसान आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुरूप हो रहा है। अगर वो ये फैसला लेगी तो उसका फैसला तो मैं समझता हूँ सब लोग माने। सर, जमीन घोटाले पर विपक्ष ने उनसे सवाल पूछा बीजेपी से, तो संबित पात्रा ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाने के टाइम पर आरएसएस बीजेपी थी और कोई छोटा सा घोटाला हो गया तो उस पर रोने के लिए आप ही और सपाही आ गए। मैं तो यही बात सिंपल से कह रहा हूँ, जो सवाल आज इस पे उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना गलत नहीं है, आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ हुआ है, पर मैं आप इससे अलग बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया था, हजारों करोड़, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, वो कहां गया? तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, इतने पैसे चट्ट कर गए, यही छोटी मोटी चीज क्या है? इनसे आप न्याय की और एक सही बात की उम्मीद करो, वो हो नहीं सकता। आपको लगता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के पहले ये किसान आंदोलन या मतलब खत्म होगा या बिल वापस होंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और अब और भी ज्यादा जिस तरह से बीजेपी की आरएसएस की भद्द पिट चुकी है, मोदी योगी जी की पूरी तरह से फुतू हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। मैं ये मानता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान बिल, ये मेरा मानना है। हो सकता है सीधे ले, पर मुझे इस बात में शक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर पेंडिंग है। तो संभावना इस बात की मुझे लगती है कि ये सारे काम जो बिल खत्म होंगे, ये कानून खत्म होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार खत्म करवाएगी, ताकि सरकार अपने आप को बच जाए और ये कह दे कि भैया हम क्या करें, ये तो इन्होंने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सरकार पे, आरएसएस पे, बीजेपी पे आपने आरोप लगा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किसान बिल के समर्थक हैं, वो किसान आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलनकारी आपस में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी की टांग खींचता है, वो किसी की टांग खींचता है, तो पुनः को भगाता है, कोई मुझे भगाता है, कोई मेरा ये आंदोलन में क्या है? ये किसने किस पे आरोप लगाया, एक तो ये बताएं आप लोग। दूसरा, किसानों की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनमें कौन किसके खिलाफ है वो आप बताएं, केवल बात ना कहें। सरदार बीएम सिंह ने आरोप लगाए, बीएम सिंह की गए, अब नहीं है वो इसका आंदोलन का हिस्सा, कहानी खत्म हो गई। नेता तो हैं, अब इसके आंदोलन के हिस्सा नहीं, नेता होंगे। बीएम सिंह की किसान आंदोलन के नेता नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन के नेता होते तो चाहे जो भी होता, घर में बैठ के बात करते, यही रहते। अब नहीं है इसका हिस्सा, तो इन बातों को करने की चर्चा नहीं। दूसरी बात, जितनी जत्थेबंदियां हैं उनमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। इसके अलावा जितना संयुक्त संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, उसमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। क्या सारे एक आवाज में नहीं है? सब एक आवाज में है। जो फैसला होता है संयुक्त संघर्ष समिति का, वही सब लोग मानते हैं और लागू करते हैं। रही इसकी बात, बीजेपी ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि आपस में बताओ भैया इनमें बहुत फूट है, उससे कहीं ज्यादा फूट तो आपको नजर नहीं आ रही योगी में और मोदी में? 3 दिन पड़े रहे योगी और मोदी में जो फूट है क्या नजर नहीं आ रही? क्या तनातनी है वो नजर नहीं आ रही? लेकिन उसे नहीं बताएंगे, बताएंगे किसानों की। किसानों में एकता जैसी थी आज भी है, बल्कि और मजबूत है।